हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेन पाथवे। पेन पाथवे सीएनएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारी एपिडर्मिस, ये है हमारी डर्मिस। यहाँ पे केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, जिन्हें बोलते हैं स्किन सेल्स। ओके, ये होगी हमारी एपिडर्मिस, ये वाली लेयर ऊपर वाली। ये होती है हमारी डर्मिस, ये होती है हमारी डर्मिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी न्यूरॉन की। ये है नर्व एंडिंग्स ऑफ अ न्यूरॉन। ओके, ये मैं बना रहा हूँ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन। ये बन गया एक्सॉन। ये है एक्सॉन का सेंसरी बॉडी। अब क्या होता है, जब भी हमारे स्किन पे इंजरी होती है, एपिडर्मिस पे, यहाँ पे इंजरी हुई तो यहाँ से स्टिमुलस गई, एपिडर्मिस से स्टिमुलस जाके ये नर्व एंडिंग्स पे जाती हैं, न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स पे, और ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर देती हैं। और डर्मिस जो होता है वो कंटेन करते हैं सेंसरी नर्व्स। ओके, और डर्मिस में क्या होता है, यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। ये स्टिमुलेट हो गई, यहाँ से इम्पल्स जाती है, यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल करती है। पहले आगे का बना लेते हैं हम इसे। ये है, मैं बना रहा हूँ स्वान सेल्स। ये है स्वान सेल्स। जहाँ पे स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं माइलिनेटेड शीथ, और जहाँ पे नहीं होते उसको कहते हैं अनमाइलिनेटेड शीथ। माइलिनेटेड शीथ जहाँ पे होती है वो होते हैं फास्ट पेन। उनमें डेल्टा फाइबर्स होता है जो फास्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें उनमें यूज़ होते हैं, ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। एंड एक होता है स्लो पेन। स्लो पेन में क्या होता है, ये स्वान सेल्स नहीं होते उसमें। वो होती है अनमाइलिनेटेड शीथ होती है, उसमें सब्सटेंस पी चाहिए होता है स्लो पेन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन। ये मैंने बना लिया स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन। ये इसका बैक है, ये फ्रंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ये न्यूरॉन क्या होता है, ये एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड में, डोर्सल हॉर्न में। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में एंटर करता है ये न्यूरॉन। अब देखते हैं इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ पे नर्व एंडिंग्स जो हो गई स्टिमुलेट हो गई, एंड फिर यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है। ये इम्पल्स जनरेट होता है यहाँ पे, यहाँ से आते ये जाता है सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी में। ये है हमारा सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी। अब ये इम्पल्स यहाँ पे इसमें एंटर कर जाती हैं। अब यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ से निकलती हैं, और ये इम्पल्स ट्रेवल करती हैं डोर्सल हॉर्न में, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में। एंड फिर यहाँ पे एक रिले न्यूरॉन होता है। ये है हमारा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होता है सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट के बीच में। ओके, तो हम एक और न्यूरॉन बनाते हैं यहाँ से अभी।
अभी हमारा रिले न्यूरॉन है, अब यहाँ पे साइनेप्स हो रहा है, ये रिले न्यूरॉन यहाँ पे साइनेप्स कर रहा है। अब एक और ये न्यूरॉन है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल के ऊपर की तरफ जाता है, इसको कहते हैं हम असेंडिंग न्यूरॉन। इसका हो गया असेंडिंग न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन कहाँ एंटर करता है जाके, ये एंटर करता है ब्रेन स्टेम में। ये हमारा हो गया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में एंटर करने के बाद ये न्यूरॉन थैलेमस में जाता है, थैलेमस में जाके एंड हो जाता है। तो अब इम्पल्स देखते हैं यहाँ से कैसे जाती हैं। इम्पल्स यहाँ से रिले न्यूरॉन से साइनेप्स हुआ, ये असेंडिंग न्यूरॉन में ऊपर जाते हुए, अब ये इम्पल्स जाके ब्रेन स्टेम में एंटर कर जाती हैं। ब्रेन स्टेम के बाद ये इम्पल्स एंटर करती हैं थैलेमस में। अब यहाँ पे एंटर कर दी, अब यहाँ पे एंटर हो गया ये इम्पल्स थैलेमस में। तो पहले क्या कर देते, ये है हमारा ब्रेन स्टेम, ये है थैलेमस। अब क्या होता है, थैलेमस में जब हमारा इम्पल्स आ गई तो पेन जो है यहाँ पे जनरेट हो गया, यहाँ पे हमारा पेन जनरेट हो गया। अब इसको देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इस ट्रैक्ट को कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है ये एंड थैलेमस में जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमारा थैलेमस में पेन जनरेट हो गया। अब कैसे पता चलता है कि हमारे फिंगर में है पेन या हमारे लेग में है पेन या हमारे कौन से बॉडी पार्ट में कहाँ पे है पेन। तो उसके लिए होता है एक सेंसरी कॉर्टेक्स ब्रेन का। आप ये है हमारा थैलेमस, ये ब्रेन, ये है हमारा थैलेमस। सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स ब्रेन के इस तरफ प्रेजेंट होता है। पेन जनरेट हो गया थैलेमस में, ये है थैलेमस। ये है थैलेमस और ये है हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स, या फिर बोलते हैं इसे सेंसरी स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, इस सेंसरी कॉर्टेक्स में क्या होता है, बॉडी का ओरिएंटेशन होता है पूरा। जैसे कि यहाँ देखिए, अब ये न्यूरॉन है, अब एक और न्यूरॉन यहाँ से ये इम्पल्स कैरी करता है सेंसरी कॉर्टेक्स तक। ये न्यूरॉन बनाया है कि यहाँ पे, और यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स बना लेते हैं हम। ये बन गया हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स। अब इसमें कुछ बॉडी की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह होती हैं। ये बन गया हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स। अब इसमें ओरिएंटेशन होती है। अब ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन इम्पल्स ले जाता है सेंसरी कॉर्टेक्स में, जिसके थ्रू पता चलता है कि पेन हमारे फिंगर्स में है, लेग्स में है या किस में है। अब ये न्यूरॉन, जैसे हमारे फिंगर पे इंजरी हुई या प्रेशर चेंज हुआ, अब ये न्यूरॉन यहाँ से इम्पल्स ले जाता है इस तरफ सेंसरी कॉर्टेक्स के इस पार्ट में, जिससे कि पता चल जाता है हमारे फिंगर में है इंजरी या प्रेशर चेंज हुआ हमारे फिंगर की तरफ। ये यहाँ से ले गया इम्पल्स, यहाँ पे करके पता चल गया हमें कि यहाँ पे पेन हो रहा है हमें। अब क्या होता है, इस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं हम, इस न्यूरॉन को बोलते हैं थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन। क्यों बोलते हैं थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन,
बिकॉज ये थैलेमस से निकल के सेंसरी कॉर्टेक्स में जा रहा है, तो इसका नाम होता है थैलेमो कॉर्टिकल न्यूरॉन। ठीक है, इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। सबसे पहले ये है एपिडर्मिस, ये है डर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस में होते हैं केराटिनोसाइट्स जिन्हें बोलते हैं स्किन सेल्स, और ये होते हैं डर्मिस। डर्मिस में होते हैं नर्व एंडिंग्स, और थ्रू आउट द डर्मिस नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी यहाँ पे स्टिमुलस देते हैं या फिर हम प्रेशर चेंज करते हैं एपिडर्मिस में, तो यहाँ से स्टिमुलस जाती है नर्व एंडिंग्स तक। ये नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि इम्पल्स जनरेट हो जाता है, नोसिसेप्टर्स जनरेट कर देते हैं इम्पल्स। फिर ये इम्पल्स जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी में। ये स्वान सेल्स प्रेजेंट है, तो ये है माइलिनेटेड शीथ, मतलब ये है फास्ट पेन। तो सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी के बाद जाता है ये स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन एंटर होता है डोर्सल हॉर्न में। ये है हमारा डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये है हमारा रिले न्यूरॉन। अब इम्पल्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आई। स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन से साइनेप्स हुआ, यहाँ से इम्पल्स असेंडिंग न्यूरॉन में गई। ये न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाता है तो उसका नाम है असेंडिंग न्यूरॉन। ये फिर न्यूरॉन एंटर करता है ब्रेन स्टेम में एंड थैलेमस में। फिर यहाँ से इम्पल्स कैरी होती है ब्रेन स्टेम में एंड थैलेमस में। इस ट्रैक्ट को बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है एंड थैलेमस में एंटर कर रहा है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंड फिर इसके बाद थैलेमस में पेन जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जब पेन जनरेट होता है तो एक और न्यूरॉन आता है। ये न्यूरॉन सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाता है इम्पल्स को लेके। सेंसरी कॉर्टेक्स में जो होता है हमारी बॉडी का ओरिएंटेशन होता है कि कहाँ पे हमें पेन हो रहा है, उससे वो पता चलता है। तो जब इम्पल्स एंटर करी सेंसरी कॉर्टेक्स में इस थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन के थ्रू, बॉडी के ओरिएंटेशन से हमें पता चल गया कि कहाँ पे हमें पेन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें पेन हो रहा था फिंगर में, तो यहाँ पे सिग्नल्स के थ्रू हमें पता चल गया, इम्पल्स के थ्रू पता चल गया हमें कि फिंगर में पेन हो रहा था, हमारे फिंगर में इंजरी है। तो थैलेमोकॉर्टिकल न्यूरॉन इसलिए बोलते हैं बिकॉज थैलेमस से निकल सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाता है ये। सो ये है पूरा पेन पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में।